एक बार फिर बिहार सरकार की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर मुखिया को मारने की दी गई धमकी। शीशो पश्चिमी के मुखिया अजय शर्मा पहुंचे एसएसपी के यहां जनता दरबार में। दरअसल मामला बिहार सरकार की जमीन को लेकर है। बिहार सरकार की जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने के बाद अजय मुखिया जी द्वारा उस जमीन की कागजात निकाली गई और निकाल कर देखा कि बिहार सरकार की जमीन पर कुद्दूस अंसारी ने अपना मकान बना लिया है और पंचायत के 8-10 लोगों से उसे संरक्षण दिया हुआ है। यही नहीं, उन्होंने कहा हमें काम करने में हमारे पंचायत के लोग बाधा डाल रहे हैं, हमें काम करने से रोक रहे हैं और यह लोग अपराधी तत्व के लोग हैं। कभी भी कोई भी टेंडर आता है वह हमें काम करने से रोकते हैं। कुद्दूस अंसारी नामक हमेशा से रोकते आए हैं, हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं जब से हमने जनता का प्रतिनिधि बना हूँ। यही नहीं, मुखिया जी ने कहा कि धमकाने का काम करता है और हमारे साथ कब क्या कुछ कर दे कह नहीं सकते। उसी को लेकर हम एसएसपी कार्यालय में अपना आवेदन दिए हैं, कल कलेक्ट्रेट में भी अपना आवेदन देंगे। अब देखना यह है कि जनप्रतिनिधि को सुरक्षा के साथ इस मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या एक्शन होता है। जी मुखिया जी, आप आज एसएसपी के यहाँ पे आए हैं जनता दरबार में फ्राइडे के दिन, क्या बात है एक जनप्रतिनिधि जनता दरबार में? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। अपनी पंचायत में मैं एक साधारण मुखिया हूं और अपने पंचायत में लगभग 20 साल से, जब से मैं स्टडी लाइन छोड़ा तो जनता के बीच में अपना एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो है कार्य करते आया, जनता का सेवा करते आया। मेरे पीछे 4-5 मुखिया आए हैं जिनको मैं अपने तरफ से जितना भी भरपूर मदद हुआ हूँ, जनता के हित में उनको जो है सलाह मशवरा करके विकास के सारे काम में हम मदद किए हैं। सौभाग्य की बात है कि इस बार मैं खुद मुखिया बना हूँ। जनता ने मुझे अपार मतों से मुखिया बनाया। कुछ दिन पूर्व जिस समय से हम मुखिया बने हैं, एक कुद्दूस अंसारी है मेरे गांव में। ये कुद्दूस अंसारी एक भूमाफिया का काम करते हैं। इनके पास जितना भी जमीन है सब सरकारी जमीन को ये हड़प के रखे हुए हैं और हमको पंचायत के किसी भी काम को जो है हमेशा अवरुद्ध करते हैं, हमेशा डिस्टर्ब करते हैं और धमकी हमेशा देते रहते हैं कि मेरे जमीन को जो है सो चर्चा नहीं करना है। कुछ दिन पूर्व सरकार का आदेश आया कि हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए सरकारी जमीन चिन्हित करना है। तो जमीन का जब हम जानकारी लिए तो सारा जमीन कुद्दूस अंसारी का के हक में जो दखल कब्जा में था वो सब अलाहाबाद बिहार सरकार है। उस दिन से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कहता है कि किसी भी हाल में अगर इस जमीन का चर्चा करोगे तो तुमको पंचायत में एक भी काम नहीं करने देंगे, हर काम को अवरुद्ध करेंगे, जनहित में जो है सो तुमको कुछ भी नहीं करने देंगे, तुमको इतना परेशान करेंगे कि तुम लास्ट में कुछ भी तुमको तुम्हारे साथ हम कर। ये कुद्दूस अंसारी है कौन, कहाँ का रहने वाला? ये कुद्दूस अंसारी मेरे गांव का है, लेकिन ये अपना पूरा जीवन बाहर में काटा। जिस दिन से ये आया शीशो में, वो सब के साथ केस फौजदारी मुकदमा में जो है सबको उलझा के रखता है। इससे कोई समाज खुश नहीं है और अभी जो है वर्तमान में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जिस दिन से हम मुखिया बने हैं समझ लीजिए कि ये हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। इसके पीछे 8-10 आदमी और हैं जो इनका शरण दे रहे हैं। मैं बारी बारी से सबको जो है सो रास्ते पर नाम बताऊंगा। ये किसी भी समय मेरे साथ कहाँ की जमीन को हड़प रहे हैं कुद्दूस अंसारी? ये बिहार सरकार की जमीन है जिसका मैं पेपर अभी एसपी साहब के यहाँ सबमिट किया हूँ। अच्छा। सरकार द्वारा एक लेटर हम लोग को मिला कि हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण करना है, जिसमें आप लोग सरकारी जमीन को चिन्हित करके दीजिए। और जब मैं इसको खंगाला तो देखा कि ये सब जमीन जो है सो वहाँ रास्ता है न कुछ है, जनहित में कुछ काम नहीं, लेकिन ये सरकार की जमीन पर मकान भी बनाया हुआ है, सारा कब्जा किया हुआ है। उसने अपना मकान बनाया है? अपना भी मकान बना के रह रहा है। सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन है। और यही सब बात को जो है जब मैं खोजा, चर्चा किया, उस दिन से मेरे पीछे ये हाथ धोके पड़ा है और एक भी जनहित में काम नहीं करने दूंगा, विकास योजना को अवरुद्ध करूंगा। मतलब विकास योजना किस तरह, क्या उसमें आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसलिए वो बोल रहा है? नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हम आपके माध्यम से भी और हम अपने जनता को भी सीधा सीधा कहते हैं कि देखिए पंचायत में जो भी विकास योजना का काम चल रहा है, आप लोग सलाहकार हैं हमारे, आप सलाह दीजिए
खड़ा होकर काम कराइए। मेरे तरफ से कहीं कोई एतराज हो तो बताइए हमको। आप हमको सलाह दीजिए क्या करना है पंचायत में, क्या नहीं करना है। मैं उसी रास्ते से चलूंगा। मैं अपने बलबूते कुछ भी नहीं करूंगा। और भी कहीं आवेदन दिए हैं इस सरकारी भूमि को कलेक्टर लेकर? साहब को भी कल के डेट में देने जा रहा हूँ कि मेरे आप लोग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से एक मुखिया को जो है अगर पंचायत में जनहित में काम करने का जो है निर्देश प्राप्त होता है तो उस पर कुछ बिचौलिया लोग जो है उसको जान मारने का धमकी देता है, हर तरह से प्रताड़ित करता है, उसके मान सम्मान से खिलवाड़ करता है।